जय जिनेन्द्र। आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट. ओके, आई थिंक 2 मिनट और वेट करते हैं. आई थिंक 18 पीपल आ चुके हैं. जस्ट 1 more minute विल वेट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं. ओके, जय जिनेन्द्र सबको. आई थिंक काफी टाइम हो गया क्लास को ब्रेक लेके भी. बीच में अपने फेस्टिवल्स आ गए थे और उसके बाद मैं भी ट्रैवल कर रहा था. सो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं. सबको प्रणाम वापस. टुडेज टॉपिक इज एनिमल वेलफेयर. तो आज का अब से थोड़ा काम करेंगे कि थोड़ा सेशन टू वे रखेंगे. इट वुड बी बेटर बिकॉज सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, फिर दूसरी तरफ अगर रिप्लाई नहीं आता है या क्वेश्चंस नहीं पूछते या किसी को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो लेट्स कीप लाइक एटलीस्ट एंड में Q&A रखते हैं, तो सो दैट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट चेंजेस वी कैन डू. एवरीबडी कैन अपडेट मी एवरी डे कि क्या चेंजेस वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, एंड हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज एंड हाउ वी कैन ट्राई टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ. तो आज का सेशन था एनिमल वेलफेयर के ऊपर. जब एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं हम लोग, तो हमेशा हमको फर्स्ट चीज यही आता है, दया. लाइक आई थिंक जो अपने जैन धर्म में भी करते हैं या बाकी धर्म में भी करते हैं, एक दया के रूप से आता है. दया सिंपैथी के रूप से हम लोग देखते हैं. बट एनिमल वेलफेयर का इट्स अ टॉपिक, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये. इसको ब्रेक इवन करना है. वेलफेयर मतलब सब ओवरऑल उनका वेल बीइंग क्या है, उसके अंदर चार पांच चीजें आ जाती है. सो फर्स्ट इज बेसिकली एनिमल राइट्स एंड जस्टिस. ये पहला चीज हो गया. फिर उसके बाद उनके राइट्स और जस्टिस आते हैं. सेकेंड इज एनिमल क्रूएल्टी. फिर उसके बाद थर्ड आता है एनिमल कंपैशन. ये तीन चार जाता है. कंपैशन और दया दोनों में बहुत अंतर है. मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूं, मैं मतलब एक एक भिखारी के ऊपर दया करके 5 रुपया दिया, तो वो दया हो जाता है. इट्स लाइक काइंड ऑफ डोनेशन जैसे हो गया कि भाई तरस खा के हम लोग कर रहे हैं करके. करुणा का मतलब हो जाता है कि अपने अंदर में वो फीलिंग आती है अपने को कि यार वो इतना मतलब हमको महसूस होता है, जो वो दर्द गुजर रहा है वो हमको महसूस होता है. तो दया, सिंपैथी, एम्पैथी. दया, करुणा दोनों बहुत ही डिफरेंट है. बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एक ही है. तो एनिमल को कंपैशन से चाहिए. कंपैशन सबके लिए चाहिए. अपने धर्म में भी यही कहा है कि करुणा चाहिए अपने आत्मा के प्रति, अपने इंसानों के प्रति, सारे जीवों के प्रति. तो कभी भी अब दया करके, जीव दया करके हम लोग बोलते हैं ना, तो आज से जीव दया नहीं, जीव करुणा बोले. कभी भी कोई भी जब जीव दया बोलते हैं, जीव दया बोलते हैं, क्योंकि पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो लेट्स यूज वर्ड अब से हम लोग करुणा करके यूज करेंगे. तो कंपैशन, क्योंकि उनको अपनी दया नहीं चाहिए, उनको उनको रेस्पेक्ट चाहिए. थर्ड इज एनिमल राइट टू लिव. वो भी एक राइट्स के अंदर आ गया. नाउ बहुत सारा बहुत बड़े पैमाने में प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड लेवल में, इंडिया लेवल में. इंडिया इज अमंग, मैं पहले भी आपको एक सेशन में बोला था कि इंडिया इज अमंग टॉप इन एक्सपोर्ट्स इन एनिमल लेदर हो गया,
बीफ हो गया, फिर उसके बाद गोट हो गया, चिकन्स हो गया, ये सारा बहुत लेवल में। अब हम लोग को कैसे अफेक्ट होगा? सबको वही प्रॉब्लम रहता है ना कि हम लोग तो नॉनवेज खाते नहीं है, हम लोग तो कभी जीव हत्या नहीं करते, तो हम कैसे गुनेगार हुए? तो दैट आई विल बेसिकली, मैं आज वो कनेक्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अ कोट, अ सिंपल कोट। कुदरत हमको खाना प्रोवाइड करता है, कुदरत हमको गाय बकरी भैंस सब जानवरों को हमको कुदरत खाना प्रोवाइड करता है। नेचर प्रोवाइड्स अस फूड टू ऑल द एनिमल्स, टू ऑल द ह्यूमन, सबको बराबर नेचर प्रोवाइड करता है। ह्यूमन बींग्स क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है ताकि उनको मारने के लिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर, कुदरत का, और ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का नजरिया। आप देखिए, कुदरत सबके लिए खाना बनाता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है, बट इंसान खाना देता है बट बदले में जान लेता है। तो दिस इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड यू। अगर हमको कुदरत से प्यार है इतना, तो वी हैव टू ट्रीट ऑल दी, एक कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा हमको, फर्स्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, माइंडफुल रहना पड़ेगा कि हमारे डेली लाइफ में हम लोग क्या चॉइसेस करते हैं, हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ये सारे चीजों में अगर हम लोग जागरूक रहेंगे, तब जाके हम लोग एनिमल वेलफेयर प्रॉपरली कर पाएंगे। थोड़े टाइम, थोड़े परसेंटेज में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा चेंज हो सकता है, बहुत आगे निकल गए हम लोग, बट थोड़े लेवल पे जो हम लोग के हाथ से पाप हो रहा है, वो एक ही टाइम से कंट्रोल हो सकता है कि हम लोग रोज माइंडफुल रहे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फर्स्ट चीज, लेट्स स्टार्ट कि हमारे डेली लाइफ में कहां से कनेक्शन होता है। सबसे पहला चीज आ जाता है डेयरी, दूध की इंडस्ट्री आ जाती है। दूध तो हम लोग सब पीते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर कोई नहीं पीता हो, या जो दूध के प्रोडक्ट्स पीते हो या दूध पीते हैं डेयरी के लिए। आई विल शो यू हाउ हम लोग कैसे कनेक्टेड है डेयरी से, दूध से मांस, कॉन्सेप्ट दोनों कैसे कनेक्टेड है। मैं आपको आज कुछ आंकड़े शेयर करूंगा, विच आर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री मूवी से मैंने लिया था, और बहुत ही चौकेदानी डॉक्यूमेंट्री मूवी। रोज का दूध का प्रोडक्शन इंडिया में 198, 200 मेट्रिक टन कंजम्पशन होता है। डेयरी इंडस्ट्री रोज का 200 मेट्रिक टन लीटर्स ऑफ मिल्क रोज का उत्पादन होता है। अब क्या हो रहा है, दूध तो अपनी इंडिया की गाय, ठीक है, जर्सी गाय होती है, और एक वेस्टर्न गाय होती है, और एक इंडियन गाय होती है। इंडियन गाय दूध 1 से 4 लीटर ही दे पाती है। एक गाय, कोई भी इंडियन नस्ल ले लो आप, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लीटर गिर गाय होती है तो, बट नॉर्मल वे में अगर इंडिया की कोई भी गाय आप पकड़ लो, 1 to 4 लीटर ही देती है दूध, जो इंडिया की गाय है। अब उसमें से एक कम से कम 4 लीटर ही देती है। अब वो 4 लीटर ही आज के न्यूट्रिशन के लेवल के हिसाब से उसके बछड़े को भी कम पड़ता है। और 4 लीटर एक गाय देती है, तो 4 लीटर उसके बछड़े के लिए देती है, वो भी आज कम पड़ रहा है। जबकि अभी डेयरी इंडस्ट्री में, भले वो गौशाला हो, हमारा डेयरी इंडस्ट्री इंडिया का 20% ऑर्गेनाइज्ड है। 20% ऑर्गेनाइज है, जैसे अमूल हो गया, नंदिनी हो गया, आविन हो गया, ऐसे कई कई दूसरे दूसरे इंडस्ट्रीज है जो बड़े बड़े, वो 20% ऑर्गेनाइज है। बाकी 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो गौशाला के थ्रू चलता है, या किसी का प्राइवेट फार्म हो गया, या किसी के पास 4 गाय हो, भैंस हो, वो सब। तो ये अनऑर्गेनाइज 80% है, तो सबका एक ही है। तो 4 लीटर जब देती है गाय दूध, आज के टाइम पे हमारा न्यूट्रिशन भी बहुत कम हो गया है। जो पहले एक संतरा खाते थे, आज हमको 8 संतरे खाने पड़ते हैं, तब जाके वो एक संतरे का पोषण मिलता है हमको। वैसे ही मट्टी की ताकत कम होने से, घास की ताकत कम होने से, गाय का भी दूध 4 लीटर निकल रहा है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स लेवल कम है, तो बछड़े को वो भी कम पड़ता है। बट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गौशाला देख लो आप, गौशाला में ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर ही दूध बछड़े को पिला के, बाकी वो भी दूध निकाल के उनको भी अपना खर्चा चलाना पड़ता है, तो वो भी बेच देते। और ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, गौशाला तो कम ही है, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो जैसे ही बछड़ा इमीडिएटली मेल होता है, तो उसको
इंडिया में मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस अभी स्टार्ट हुआ है, करीबन एक 10 15 20 साल हो गया। तो इट इज कॉल्ड मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस। तो जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, मेल काफ होता है, तो तुरंत उसको निकाल के सीधा मीट इंडस्ट्री को हवाले कर देते, तुरंत, विद इन अ स्पैन ऑफ 4 days 5 days, समटाइम्स नॉट इवन अ सिंगल डे, एक दिन भी नहीं रखते उसको। तो इमीडिएटली उसको सीधा गौशाला से निकाल के या प्राइवेट फार्म्स हो गया या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, तुरंत निकाल देते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं है। क्यों प्रोडक्टिव नहीं है? एक टाइम पे हम लोग की खेती में बैल चलाते थे, अब बैल का सिस्टम चला गया, ट्रैक्टर आ गया, तो उसके चक्कर में बैल का कोई काम ही नहीं है, मेल काफ का कोई रोल ही नहीं है। एक ही रोल है मेल काफ का, मीट प्रोवाइड करेगा वो, नॉनवेज प्रोवाइड करेगा वो, और लेदर इंडस्ट्री का प्रोवाइड करेगा। लेदर इंडस्ट्री का जिससे अपने को बेल्ट्स निकलता है, जिससे बैग्स निकलते हैं सारे ब्रांडेड, अरमानी हो गया या कोई भी आप ले लो, वॉलेट्स, जो भी लेदर वॉलेट्स आते हैं, लेदर बेल्ट्स आते हैं, लेदर शूज आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जेंट्स में भी आजकल बहुत वो यूज होता ही है। जो शूज लाते हैं हम लोग, ब्रांडेड शूज लाते हैं, तो वो प्योर लेदर के ही रहते हैं ज्यादातर। बहुत लोग शादी ब्याह में पहनते हैं या कहीं भी है, और सोल्स लेदर ही होते हैं। कोई भी ब्रांड का अगर अच्छा ले लो, तो सब लोग को कभी भी पूछना आप दुकान में जाते समय कि वो ज्यादा 3,000 4,000 के शूज लेते हैं, तो वो लेदर या चप्पल रहेंगे, सैंडल रहेंगे। सो एक बीच में एक रिक्वेस्ट है, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस बिफोर यू बाई प्रोडक्ट, कभी भी पूछना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे ही मेल काफ बाहर आता है, उसको सीधा ले जाता है कत्ल खाने में। अब कत्ल खाना भी उसको इमीडिएटली मारते नहीं है, पहले खिलाएंगे उसको। अब खिलाने के लिए खाना चाहिए वापस, तो खाने के लिए क्या करते हैं? जंगल काटते हैं। दिस इज द प्रोसीजर, वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि इतना लैंड भी नहीं है। तो के उसको फ्लैट लैंड बना के उसके ऊपर फिर ग्रो करेंगे उसको। दिस इज कॉल्ड एनिमल फार्मिंग। एनिमल फार्मिंग को जो फीड करने के लिए देर आर डेजिग्नेटेड फार्म्स। बहुत सारे फार्म्स ऐसे होते हैं दुनिया में भी, सिर्फ एनिमल के लिए ग्रो करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं। तो एनिमल के लिए भी वो भी क्यों ग्रो करते हैं? ताकि, जबकि उनका खाना भी नहीं है, जबकि गाय का खाना कोई 5 धन नहीं है कि सोयाबीन खिला दिया उसको या कॉर्न खिला दिया। ये उसका खाना चरते चरते वो खुद खाते हैं, जो खेती में होता है जो वो खाते हैं वो। तो उनको एक ही तरीके का खाना उनके लिए, उनके बॉडी के लिए पॉइजन है। जैसे आपको सिर्फ पैकेट के चिप्स के पैकेट ही खिलाते रहूं खिलाते रहूं खिलाते रहूं, प्रोसेस मैदा ही खिलाते रहूं, तो आपका भी स्टमक एक दिन इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। सेम थिंग, दे शुड नॉट बी फेड इंडस्ट्रियल फूड, उनको खिलाना ही नहीं है। सीजन सीजन के हिसाब से उनका भी खाना होता है, गायों का भी। उनको मेल के ख्याल में जरा थोड़ा सा एक एक साल 2 साल हो जाता है, तब उनको, अब प्रोसेस देखो, मॉडर्न स्लॉटर हाउस करीबन 110 स्लॉटर हाउसेस है इंडिया में। ये सिर्फ गाय का बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप वी विल गो टू अनदर एनिमल। 110 स्लॉटर हाउसेस है। फर्स्ट थिंग दे डू इज, पहले चीज वो क्या करते हैं, 1 साल 2 साल उसको खिला दिया। उसके बाद, अब क्यों ये डेयरी से रिलेटेड है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बैल, जब डेयरी इंडस्ट्री में अगर गाय होती तो उससे दूध निकालते हैं, तो उसको उसके लिए दूध 10 साल उसके साथ हम लोग अब्यूज करते, उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करते, फिर दूध निकालते, फिर उसको मारते। बैल को शुरू में ही, क्योंकि वो दूध नहीं देता है, तो शुरू में ही उसको 1 साल मीट इंडस्ट्री में बेच के वहां पर खाना वाना खिला के। अब मॉडर्न हाउसेस इंडिया का 110 स्लॉटर हाउसेस है इंडिया में, ऑफिशियल, ये ऑफिशियल नंबर है, गवर्नमेंट सैंक्शन। अनऑर्गेनाइज्ड हजारों में, हजारों नहीं, बहुत, मतलब आई थिंक लाखों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 110 जो मॉडर्न में होता है, या अनऑर्गेनाइज में तो और भी खराब। मॉडर्न स्लॉटर हाउस में कैसे करते हैं मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। तो ये मनेका गांधी ने अपने एक आर्टिकल, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, उसमें उन्होंने ये सिस्टम एक्सप्लेन किया था। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मनेका गांधी, जो आई थिंक पार्लियामेंट कांग्रेस है या बीजेपी पता नहीं, बट शी इज एनिमल एक्टिविस्ट है। तो एनिमल मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर भी हो चुके हैं इंडिया के पहले। तो शी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। पहले उनके पाँव में एक जंजीर बांधते हैं, एक एक लेग में जंजीर बांधते हैं। जंजीर बांध के वो कड़ी जैसे बांधते हैं,
तुरंत मशीन से ऊपर उसको खींचते हैं, तो उस खींचने में ही उनकी टांग टूट जाती है। ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब वो क्यों करते हैं, तो उनका एक सिस्टम प्रोसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद उसको नीचे लेके आते हैं लाइन सर। गाय को तो कम, गाय को तो ऑफिशियली मारते हैं, भैंस की मैं बारे में बता रहा हूँ आपको, मेल काफ की बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लाइन सर, हजारों की संख्या में लाइन सर उनको एक लाइन में रख देते हैं। फिर एक बाय एक एकदम उबला हुआ पानी, गरम गरम पानी, गरम गरम पानी उनके स्किन के ऊपर डालते हैं। वो एक मशीन जैसे ही आती है, वो पूरा पूरा स्किन के ऊपर डालते हैं, ताकि उनका कहना यह है कि मीट इंडस्ट्री का, ताकि उसका जो जो बैक्टीरिया हो गया या जो डर्ट हो गया वो सब निकालने के लिए गरम गरम उबलता हुआ पानी डालते हैं। पूरी स्किन उनकी जल जाती है, पूरी पूरी ऊपर का लेयर पूरा 3rd डिग्री बर्न जो होता है, फायर बर्न होता है, वैसे वो पूरी स्किन उनकी जल जाती है। थर्ड स्टेप, उसके बाद उतने में तो ये सब दर्द सहन करते करते हो जाते हैं, दर्द सहन करते करते जाते हैं, अभी तक मरे नहीं है। 3rd डिग्री बर्न ले लो, उससे भी वर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सीधा चाकू लेके, एक जो तलवार हो गया, जो भी हो गया, स्लाइटली एक छोटा सा दे कट द थ्रोट। दिस इज द प्रोसेस ऑफिशियल। इट माइट बी हार्ड, हॉरिफिक, बट प्लीज ये क्योंकि सुनना पड़ेगा हमको, फैक्ट्स जब तक नहीं पता रहेंगे तब तक अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी। क्षमा चाहता हूं मैं कि ये प्रोसेस बताना पड़ता है, क्योंकि ये ऑफिशियल कंट्री का प्रोसेस है। ये जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक अंदर से, अपने अंदर से वो जो दर्द जो दो वो फील करते हैं, वो अपने को महसूस नहीं होगा। और जब तक अपने को महसूस नहीं होगा, आज के जमाने में महसूस भी बहुत मुश्किल से होता है, जब तक हमको महसूस नहीं होगा तब तक हम हमारी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करेंगे। और ये लाइफस्टाइल चेंज करते करते भी हमको 5-6 साल लग सकते हैं, 10 साल लगेंगे, बट ठीक है, कम से कम हमारा सोच तो वो होना चाहिए, जो इंटेंशन होना चाहिए, जो भाव होने चाहिए, तो वो तो उसी से ही हम लोग ट्रैक पे आ सकते हैं। स्लाइटली उनका जब गला काटते हैं, ऐसे नहीं काटते, धीरे 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 वो ब्लड पूरा ड्रेन, एक चैनल बनाया हुआ रहता है, उसके अंदर उनका ब्लड है। तो 15 से 30 मिनट का ये पूरा प्रोसेस है, 30 मिनट या 40 मिनट्स का ये पूरा प्रोसेस है। मतलब इतना प्रोसेस लगता है, वो भयंकर, मतलब ये 7वें नरक के बराबर है। वो जब हम लोग वैसे क्रॉस करते, ये हम लोग करते। अब आप, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं नॉनवेज हम नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करते, नहीं, वी आर कनेक्टेड। मैं आपको बता कनेक्टेड है, हम कैसे कनेक्टेड है, फिर आप क्वेश्चंस पूछना। अब उसके बाद, अब देखो आप क्या क्या लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री में ये कहा गया है कि जब वो लाइन में रहते हैं ना, जब जब वो लाइन में रहते हैं ना, मरते दम तक, जब उनका नेक्स्ट नंबर आता है, एक एक बूंद दूध है तभी भी हम लोग लोग इंसान दूध लेते हैं। वो बॉटल रहते हैं, 2-4 ड्रॉप जब दूध निकलता है उनके मौत के पहले, तभी भी वो दूध हम लोग निकालते हैं। दिस इज द ऑफिशियल प्रोसेस, क्योंकि वो वेस्ट नहीं जाने देते, वो भी उनका इनकम है। ये करके ऐसे सारे गायों के साथ ऐसे होता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये 2 चीज। उसके बाद उनका ब्लड जो होता है, वो ब्लड पूरा कलेक्ट करके फार्मास्यूटिकल कंपनी लेके चली जाती है। अब यह यहाँ आया ट्विस्ट, यहाँ आया ट्विस्ट। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, आपके आयरन टैबलेट्स, विटामिन टैबलेट्स, कई तरह के टॉनिक, आयरन टॉनिक, कैल्शियम, ये वो सब, उसके अंदर दे यूज दिस ब्लड। दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय मनेका गांधी herself. शी हैज बीन दी फॉर्मर एनिमल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये उनके फैक्ट्स है। अब मैं बोलूं या कोई और बोले या इंटरनेट में लिख लिया, तो हमको लगेगा कि हाँ भाई ये फैक्ट चेक है कि नहीं, ये सब नहीं। दिस इज, ये आ रहा है सीधा मिनिस्ट्री लेवल से आ रहा है, मतलब तो उन्होंने इतना रिसर्च किया रहेगा तब जाके ये हार्डकोर डेटा उनको पता रहेगा ना। तो आई ट्रस्ट, मेरे को विश्वास है, एंड फर्दर यू कैन स्टडी ऑन योरसेल्फ। तो वो ब्लड कलेक्ट करके फार्मास्यूटिकल कंपनी को जाता है। जो बचा कुचा ब्लड होता है, जो बाकी जो ब्लड, ऑब्वियसली सारे ब्लड तो नहीं लेके जाते, जो बचा कुचा ब्लड है वो पूरा मट्टी में जाता है। मट्टी से जाके वो पूरा, बारिश का पानी आते, पानी से आते 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 आते, अब उस खून के अंदर केमिकल्स भी पाए जाएंगे, प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी पाए जाएंगे, और बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस भी पाए जाएंगे। तो वो सारा बारिश जब भी आता है वो ड्रेन आउट होता है, वो ड्रेन आउट होके सीधा अपने नदी के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है,
अल्टीमेटली इट एंड्स अप इन आवर ओन फूड चेन, हमारे खाने के अंदर भी आ जाता है वो। उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं, भले ब्लड नहीं आता है, बट जब फिल्टर करके जो भी मशीनरी रहती है, ईटीपी प्लांट्स हो गए या वाटर ट्रीटमेंट हो गए, दे कैन नॉट टेक आउट द केमिकल्स। मैं लास्ट सेशन में भी बोला था आपको, केमिकल्स निकाल नहीं सकते, बट ये सारा अंदर जो उनके केमिकल्स होते हैं फार्मास्यूटिकल, उनको एंटीबायोटिक्स दी रहेगी कितनी सारी, ये सारे दिए रहेंगे, तो सब वो आ जाता है। तो आप समझो, एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को फायदा हो गया, दूध ले लिए वो लोग मेल काफ से, लास्ट में उनका जो मीट रहता है वो मीट जाता है मीट इंडस्ट्री में, इधर मीट, और जब सड़ जाता है वो मीट, इट इज यूज्ड इन लेदर बैग्स, लेदर गुड्स, शूज, ये सारे जो भी लेदर प्रोडक्ट्स के थे। लेदर सीट्स, कार के सीट्स किसके आते हैं? लेदर के ही आते हैं ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। उसके बाद उनके जो बोन्स होते हैं, वो बोन्स यूज होते हैं स्टील की फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, फिर उसके बाद कई सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, फिर उस बोन से जेलेटिन बनता है, उस जेलेटिन से जेली बनता है, जो जेली बच्चों को हम लोग खिलाते हैं, जो जेली चॉकलेट्स हो गया या टूटी फ्रूटी हो गया, ये सारा वो पार्टन के पाउडर से बनता है। और उसके बाद उसके पाउडर्स, बोन के पाउडर्स इज यूज्ड इन कैल्शियम टैबलेट्स, जो भी मॉडर्न कैल्शियम टैबलेट्स हो गया उसके अंदर भी यूज होता है, और उसके अलावा काफी सारे प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। दैट वो कोई भी रिसर्च करके यू कैन गेट बैक टू मी, मैं और डेटा ये इंक्लूड कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस हो गया मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस का, और जो जो भी प्रोडक्ट निकलता है ये। अब गाय का देखो आप, दूध तो दे रहे। अब प्रेग्नेंट तो एक ही बार हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है वैसे वुमेन की बॉडी है, वैसे सेम गायों की भी बॉडी है। अब क्या हो रहा है, उनको आर्टिफिशियली अभी 8 लीटर दूध निकालने के लिए, 10 लीटर दूध निकालने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देते हैं, और उसके बाद उनको ब्रीड कराते हैं जर्सी गायों के साथ। तो जर्सी गायों का पूरा ये है, तो 8 से कम 8 लीटर, 7-8 लीटर देते हैं। अब देते देते इतना सारा एंटीबायोटिक्स दे देते हैं उनको, इतना भयंकर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि पूरा बॉडी उनका हीटअप हो जाता है। एंड दे, और उनके ब्रूकोलिस करके, ब्रूसोलिस करके एक थिंग, हाँ ब्रूसोलिसिस, ब्रूसोलिसिस करके एक डिसीज आ जाता है गायों को। अब वो डिसीज के वजह से दे डाई ऑफ, पूरा फंगस वगैरह सब, वो ब्रूसोलिसिस डिसीज, वो ब्रूसोलिसिस डिसीज जब हम लोग दूध पीते हैं, डायरेक्ट दूध पीते हैं, वो ब्रूसोलिस डिसीज इज डायरेक्टली लिंक टू दी टीबी डिसीज। टीबी डिसीज का ऑफिशियल रिलेशन है, जो इंडिया में भयंकर लेवल पे टीबी बढ़ रहा है, अभी वापस आ रहा है। तो एक नाम भी हो गया, आप समझो, सिर्फ टीबी मतलब, पहले तो टीबी मतलब ऐसे टीबी था, अभी टीबी का नाम हो गया रेस्पिरेटरी इलनेस। फिर उसके बाद पल्मोनरी डिसीज, पल्मोनरी डिसीजेस, ये भी सारा टीबी का ही नेम है, क्योंकि थोड़े टाइम पे 7 महीना 6 महीना आपको वो बार बार खराश रहती है, ये रहती है सब, पल्मोनरी डिसीजेस, लंग डिसीजेस, ये सारा रिलेटेड टू, ये सारी डिसीजेस आती है ब्रूसोलिसिस बीमारी से, जो गाय को हुई है, फिर उसके दूध के अंदर पाया जाता है। और ये कंज्यूमर एक संस्था है 1966 से, इंडियन कंज्यूमर्स सोसाइटी वेलफेयर करके एक संस्था है, बॉम्बे की है, सिंस 1966। ये लोग मिल्क के सैंपल्स पूरे देश में कलेक्ट करते हैं स्टोर्स में जाके ऑफिशियली, फिर गवर्नमेंट को ये लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, दे सेंड अ रिपोर्ट, दिस ये पीआईएल फाइल करते हैं, ये गवर्नमेंट को, एफएसएसआई को ये लोग रिपोर्ट भेजते हैं कि भैया 450 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए दूध के और अनऑफिशियल से, दोनों से। अब इसमें से इतने में कंटामिनेशन पाया गया, जिसमें दूध में भी प्रॉब्लम है। उसके बाद कंटामिनेशन, अडल्ट्रेशन भी होता है। अडल्ट्रेशन ये होता है कि आजकल आर्टिफिशियल पाउडर्स आ जाते हैं, तो वो पाउडर्स मिला देते हैं, वो दूध के अंदर मिला देते हैं, तो दूध क्योंकि इतना ज्यादा है नहीं, और इतना खपत ज्यादा है, बट दूध कम है, बट इतना ज्यादा डिमांड है दूध में। तो ये आर्टिफिशियल अडल्ट्रेशन इज 79%। ऑफिस डेटा है, जो रिपोर्ट है, यू कैन सर्च इट आउट इन गूगल में भी आप देख सकते हो। 79% कंसर्न उनका ये है, अडल्ट्रेशन और एंटीबायोटिक्स जो दी है गाय को, वो दूध के अंदर जो पाया गया, वो कंसर्न है एफएसएसआई का। बट वो लोग बोलते हैं कि सेफ है पीने के लिए, क्योंकि क्यों बोलेंगे सेफ क्यों करके, क्योंकि भाई पी के कोई तो मरता नहीं है इमीडिएटली,
पी के तो कोई मरता नहीं है, स्लो डेथ है। वो कंज्यूमर एसोसिएशन क्या बोल रहे हैं कि ये फाइंड आउट करने के लिए भी 20-30 साल के बाद अपना इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, तो हमको लगता है ये कारण नहीं है। और 20-30 साल के बाद इफेक्ट होता है, हमको लगता है कि 50 ईयर्स हो गए, अभी तो एज हो गई है, तो सबको एज में ये प्रॉब्लम रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग को कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये कारण है करके। सो ये सारे संस्थाओं ने ये ऑफिशियल डेटा दिया हुआ है, और वो गवर्नमेंट को भी वो बार बार लिखते हैं। फिर गवर्नमेंट अपना रिपोर्ट करती है कि लार्जली सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि मरते नहीं है, इसके लिए सेफ। उनका सेफ मतलब यही है, उनका सेफ। सो ये एक प्रोसेस हो गया। अब एक लेडी, एक इंसान मैक्सिमम लाइक 7, 8, 9, 10 बार प्रेग्नेंट हो सकते हैं लाइफ लॉन्ग उनकी हिस्ट्री में। ठीक है, इतना ही मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मतलब होते तो ऐसे 2-3 में ही होते हैं, बट जनरली 10 टाइम्स ही ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी है टू बिकम प्रेग्नेंट। सेम थिंग गायों का भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके 10-10 जने वुमेन्स दे प्रोड्यूस बेबी, नॉट लाइक दैट। एक दो में ही सबको, लेडीज को पता है कि कितना डिफिकल्ट प्रोसेस, 9 महीने लग जाते हैं, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है, कितना पेनफुल रहता है ये सब, कितना हार्मोनियल चेंजेस होता है ये सब। तो सेम चीज गायों में भी होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? गायों को हमने कमोडिटी डिक्लेयर किया इंडिया में। गायों को अभी कमोडिटी बना दिया। गायों को, भैंसों को, कोई भी एनिमल्स को कमोडिटीज हो गई है, इकोनॉमिक बेनिफिट। क्योंकि ह्यूमन बींग से कंपेयर नहीं करते हम लोग, आज के टाइम पे ऐसे ही हो रहे हैं। तो उनको चेन, क्योंकि ह्यूमन सबसे ऊपर के चेन में, इसके लिए उनको ऐसे ट्रीट करते हैं हम लोग, कमोडिटी। बॉडी वाइज, सेंसस वाइज हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। ज्ञान वाइज, केवल ज्ञान हमको हो सकता है, बट उनको भी हो सकता है, बट हमको डिफरेंस नहीं है उनमें और हमें। सारी चीजों में एक है, करुणा की दामना। उनमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है, उनमें भी कर्म है, अपने में भी कर्म है। अब गायों को 10 से 12, 13 बार प्रेग्नेंट करते हैं वो एवरी ईयर दूध निकालने के लिए। अभी उनका सीमेन कलेक्ट कर दिया। जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे आजकल आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है, वैसे वैसे गायों का एक पतला सा एक स्ट्रॉ जैसे आता है। उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट वो जो आईवीएफ का जो है, जो जिससे यू कैन प्रेग्नेट द काउ और बफेलो एनीबडी। तो वो फ्रोजन में, तो वो बल्क में, मतलब करोड़ों की मात्रा में बस वो आते हैं। अब उसके लिए भी क्या है, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर है। ये सारा चीजें जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है, हम लोग प्रॉपर डॉक्टर के पास, कि कोई फिजियोथेरेपी से करा लेते हैं, तो प्रॉपर डॉक्टर के पास ही जाते हैं। बट गायों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बना है। इनके लिए एक अलग से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ही देते हैं, सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं। और कोई भी बस वो 2 हफ्ता की ट्रेनिंग ले लिया और वो आईवीएफ ट्रीटमेंट कर सकता है गायों के अंदर। ये रूल्स है, ऐसे रूल्स, ऐसे भयानक रूल्स है। दीज आर दी राइट्स। इनजस्टिस की टॉपिक चल रहा है हमारा, ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है आजकल सारे इसमें। तो क्या करते हैं, लोकल जो विलेजेस हो गए, जो नॉर्मल बंदे होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स भी नहीं आते, क्योंकि ये छोटा सा काम है। कभी भी गौशाला ने फोन कर दिया, आगे फ्रोजन सैंपल्स डॉक्टर से, वेटरनरी हॉस्पिटल से वो लोग कलेक्ट करके लेके आते हैं। कोई चेकिंग नहीं होता है कि वो उसमें फंगस आ गया है या कुछ खराब हो गया है या कुछ नहीं, क्योंकि फ्रीजर में रहता है। इतने टाइम पे निकालने में ये सारा प्रोसेस, और ट्रेनिंग नहीं। और कैसे होता है, वो लेके दे हैव टू पुट इन द एनल ऑफ द काउ। तो काउ के अंदर पूरा इंसर्ट, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। अब वो इंसर्ट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है उनके, एक डॉक्टर होता है तो जब ऑपरेशन करता है तो इतना ट्रेनिंग करके, इतना कठोर पढ़ाई करके करना पड़ता है। अब इन्होंने लिए 2 हफ्ते की ट्रेनिंग, तो वो लोग तो आते हैं सब करके, इंसर्ट करके चले जाते हैं। जब इंसर्ट करते करते उनका वजाइना फुल, काऊ का एनस पूरा फट जाता है। इतना ज्यादा कठोर, मतलब इतना ज्यादा कठोर, एक कमोडिटी जैसे ट्रीट करते हैं कि कोई चीज हो गया वैसे करके ट्रीट करते हैं। ये हॉरिफिक सिचुएशन है अपने कंट्री का। अब हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो फर्स्ट हो गया डेयरी से कनेक्टेड है हमारा। हम लोग कभी भी शुरू से ही, बच्चा जब छोटे से ही बड़ा हो जाता है, माँ का दूध पीने के बाद हम लोग उसको आदत डाल देंगे, दूध पी दूध पी दूध पी। ये दूध दूध का आदत लग गया हमारे। अगर आप हिस्ट्री देखो, आप 100-200 साल पहले हिस्ट्री देखो, हम लोग कभी दूध नहीं पीते थे, घी खाते थे हम लोग। अब घी खाते तो भी उसका भी कुछ उसूल रहते थे, क्योंकि पता ही है उनको कि उस टाइम पे आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं था, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते थे। जब गाय नॉर्मली प्रेग्नेंट होती थी तब
उसका ध्यान, उसका सबके घर में एक गाय भैंस या कोई ना कोई होते थे, खुद नहलाते थे, खुद धुलाते थे, सेवा करते थे, एक मेंबर जैसे रखते थे। जब वो दूध देती थी तो पहले बछड़ों का नंबर आता था, उसके बाद जो बचता था उससे हम लोग घी बनाते थे। क्यों घी बनाते थे? क्योंकि वो लॉन्गर टर्म तक हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रोज यूज कर सकते हैं, और जो हमको प्रोटीन चाहिए था वो मिल सकता है, जो शक्ति चाहिए करके वो मिल सकता था। ये प्रोसीजर था, जेन्स का भी ये प्रोसीजर था, और पूरे इंडिया का ये प्रोसीजर था। तो अब प्रोसीजर पूरा पूरा चेंज हो गया। अब तो हम लोग को घी दबा दबा के, शादियों से लेके यहाँ लेके सब लेके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बंद कर दो, तुरंत बंद करना भी बहुत मुश्किल है। अब समझो मैं खुद नहीं बंद कर पाया हूँ, घी अभी तक बंद नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कैसे जैन के फैमिली में या कोई भी मारवाड़ी के फैमिली में, कहीं ना गुजराती के फैमिली में, कहीं ना कहीं में तो हमारा घी मतलब ऐसे लग रहा है कि बचपन से इसके बिना खाना ही नहीं बन सकता करके, ऐसा हमारा सिस्टम सेट हो गया। अब वो सिस्टम को तोड़ने के लिए घर में 5-6 मेंबर रहते हैं, कन्विंस करो, उनको समझाओ कि ये है वैसा है करके। तो वो स्लो चेंज है, मान सकते हैं, बट निजी जीवन में हम कैसे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? आजकल ऑप्शंस भी बहुत आगे। जैसे मैं अभी कोकोनट मिल्क का मैं कॉफी पीता हूँ, या कोकोनट मिल्क पाउडर का आता है वो पीता हूँ। आजकल सोया मिल्क का आता है। देखो, चस्का है, सबको आदत है चाय की, कॉफी की, या किसी की भी आदत है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, वो भी डिफिकल्ट है, क्योंकि 50 साल से हमको ऐसा ट्रेन किया हुआ, इतना मन किया, और अभी क्षमता भी नहीं। बट अभी ऑप्शंस भी बहुत आगे, तो आप धीरे धीरे करके यू कैन स्विच टू सोया मिल्क ले लो, या सोया मिल्क नहीं लिया तो भी कोकोनट मिल्क बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, वो पीना है पी लो। अगर दूध का इतना ही आदत है तो आप लोग, ओट्स का मिल्क आता है, बादाम का मिल्क आता है, काजू का मिल्क आता है, कोकोनट मिल्क बहुत घर पे ही आसानी से कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, वेरी इजी। 1 लीटर बन जाता है, एक कोकोनट से 1 लीटर दूध निकल जाता है, तो सस्ता भी पड़ता है। 25 रुपया एक सूखा नारियल का आता है, 25 रुपया लगता है आपको। 25 रुपए में आपका रोज का कोटा 1 लीटर निकल जाता है, जबकि एक दूध 50 रुपए का, 1 लीटर 50, 40, 50 रुपया हो गया, 50, 60 रुपया हो गया। तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, स्लोली करो आप, कोई अर्जेंट नहीं है, कोई ये नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे ऊपर नहीं आया है, ये वर्ल्ड का सिस्टम ही ऐसा कर दिया है, पूरी इकोनॉमी में ऐसी जा रही है। तो हम लोग मेच्योर होने के वजह से हम लोग जैन धर्म समझते हैं, इसके लिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। स्लोली थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करो, आप सिर्फ अपने तक मत रखो कि हमने चेंज कर दिया। क्योंकि क्या होता है, सब कुछ अकेले करने से क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी मोटिवेशन पावर कम हो जाता है। जब आप यही चीज 10 जनों को बोल के करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो मोटिवेशन मिल जाएगा करने के लिए, तो आप हिम्मत नहीं हारोगे। इसी के लिए मैं भी जब टीच करता हूँ ना, तो मेरे को भी घी छोड़ना है, ठीक है, अब कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, सरसों का तेल कर दिया, कहीं ना कहीं तो घी का निवारण आ जाता है। अब धीरे धीरे कम कर, तो वो कम करने के लिए जितनी बार मैं सेमिनार्स दूंगा, जितना बार बोलूंगा, धीरे धीरे मेरे अंदर और करुणा पैदा होगी, फिर हिम्मत बढ़ेगी, तब जाके हम लोग एक दिन मैं छोड़ पाऊंगा। ऐसा ही है सिस्टम। तो आप लोग भी जिसके स्पीड के हिसाब से जैसे करना है वैसे करो। तो ये एक हो गया दूध का, ये निजी जीवन हो गया, ये पर्सनल लाइफस्टाइल चेंज है जो मैं सजेस्ट करूंगा। अब दूध तक ठीक है, हो गया। अब आप देखो, सारे फूड प्रोडक्ट्स में ये तो आप छोड़ सकते हो, आप इसमें कोई नहीं है। दूध मेरे को फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि ठीक है, बट दूध, चाय, कॉफी ये ठीक है, ये आप थर्ड स्टेप में रखो छोड़ने के लिए। बट जो मेन स्टेप है, आज देखो, सारे फूड प्रोडक्ट्स में दूध के प्रोडक्ट्स, डेयरी पाउडर डलता है, सारे फूड प्रोडक्ट। बिस्किट ले लो, आप समझो लेस है, चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट के अंदर, आलू के चिप्स के पैकेट के अंदर बिस्किट डेयरी पाउडर यूज किया हुआ। अब वो क्यों किया है? तो डेयरी का जो अंदर एक जो प्रोटीन करके उसका नाम रहता है, वो प्रोटीन रहता है, वो क्या होता है, वो एडिक्टिव रहता है। इसी के लिए दूध, चाय का नशा रहता है ना, जो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन इज एडिक्टिव। तो जानबूझ के वो सारा चीज सारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, जबकि उसके अंदर जरूरत भी नहीं है, तो भी डाल देते हैं डेयरी। तो डेयरी पाउडर, वो भी पाउडर डाल देते हैं, तो वो उस वजह से और दूध निकाल रहे, उस वजह से और दूध निकाल रहे। तो कम से कम ये चीज है। तो हम लोग क्यों बोल रहा हूँ आपको, इससे दो चीज, जब आप पैकेज फूड खाना बंद कर दोगे, जैसे रोज के बिस्किट्स आते हैं, चाय के साथ बिस्किट चाहिए, या दूध के साथ चाहिए, या बच्चे को चाहिए स्नैक्स में चाहिए,
चॉकलेट हो गया, बिस्किट्स हो गया, ये सब हो गया, तो सब में दूध लगता है, मिल्क मेड हो गया, घर पे कुछ बनाओ, सब में होता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो पैकेट होता है। अब पैकेज का क्या है, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। एक एज पर दी डॉक्यूमेंट्री मूवी जो मैंने देखा था, उसमें एक गाय के अंदर या भैंस के अंदर, या जो गाय और भैंस का मैं डेटा बता, मिनिमम 25 से 35 किलो क्या बोलते हैं प्लास्टिक निकालते हैं एक गाय के अंदर। सो बाहर का दर्द तो मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या पेन होता है। जो डॉक्यूमेंट्री में जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमको बाहर का दर्द तो हमको दिख जाता है कि हाँ इसको चोट लगी है, ये इसको एक्सीडेंट हो गया, गाय का ये हो गया, तो वो दर्द हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि अंदर का दर्द कैसे करें। जब अंदर आपके अंदर, अगर आपके अंदर एक कैंसर ग्रो हो रहा है, तो आप समझो लगता रहेगा आपको, जब कीमोथेरेपी देते हैं उसको मारने के लिए, तो अंदर जो इंटरनल होता है वो इंटरनल 25 से 35 के किलो प्लास्टिक एक गाय और भैंस के पेट से निकलते हैं। एवरी सिंगल गाय उतना पड़ते हैं, खील निकल जाता है, क्योंकि खाना नहीं है उनके पास। आप समझो खाने के लिए खाना नहीं है, भटकते हैं जब खाना नहीं है, क्योंकि सारी जमीनें हमने अडप कर दी है। हमने ह्यूमन बींग्स ने कहाँ छोड़ा है, हम लोग भी जेन्स में क्या करते हैं, पैसे कमाते कमाते कमाते, यहाँ जमीन ली, वहां जमीन ली, यहाँ घर लिया, वहां लिया, जैसे थे हम लोग। कभी भी कम कभी किसी ने लिया, आप मुझे बताओ। पैसे कम रहेंगे इसलिए कम लिया रहेगा, बट जरूरत से ज्यादा ही, क्योंकि हमारा इनसिक्योरिटी इतना है। तो जमीन लेके भी हम लोग क्या, हाँ भाई पड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए, पड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। उसके लिए जमीन में कभी जानवरों के लिए कुछ उगाते नहीं है, या उस जमीन में कुछ प्रोडक्टिव करना है वो नहीं करते। वो मिलके भी कर सकते हो वो, बट हम लोग कभी वो सोचते ही नहीं है। तो एक जमीन लेके पड़ी है, रेट बढ़ गया, वो हो गया, ठीक है। कम से कम हम लोग ये सारी चीजें, चलो ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होता है, टाइम नहीं रहता हमारे पास, तो ये नहीं कर सकते, मेरे को अच्छी तरह से समझ में आता है। बट ये चीज तो कर सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन का और क्रिएट ना करें हमारे निजी जीवन में। तो कोई भी चीज खरीदने के पहले हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत माइंडफुल होना चाहिए, क्योंकि ये सारा लिंक्ड है। बिकॉज ये कैपेसिटी के चक्कर में, ये दूध निकालने के कैपेसिटी के वजह से, ये मीट इंडस्ट्री, दूध नहीं निकलेगा, मीट इंडस्ट्री में जाएगा। अब आपको कुछ मैं फैक्ट्स बोलता हूँ। 95 करोड़ 95 करोड़ टन्स ऑफ मीट, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, 95 करोड़ काउस एंड बफेलोस इंडिया में कंज्यूम होते हैं। इंडिया का कंजम्पशन है 95 करोड़ काउस को किल करके, उतना कंजम्पशन इंडिया करता है। 2019 का डेटा ये। और 95 करोड़ नहीं, हाँ, ओन कंजम्पशन। और ओवरऑल एक्सपोर्ट वगैरह सब देखा जाएंगे तो 225 करोड़, इतना ज्यादा ये इंडस्ट्री का ये है। तो दूध का आप ये देखो, आप दिस वन इज देयर, एक सेकेंड, और कुछ फैक्ट्स है मेरे पास। आई थिंक ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब आप देखो, प्लास्टिक का हो गया आपका, क्लियर हो गया एक तो, कि प्लास्टिक को कैसे प्रॉब्लम होता है। सेकेंड चीज हो गया लेदर आइटम्स। यस, यस, ओके, हाँ, सॉरी। थर्ड थिंग इज हो गया अपना क्लोथिंग। तो कपड़े में भी जो हम लोग जो एक्सेस खरीदते हैं ना, तो वो भी प्लास्टिक किससे बनता है, पॉलिस्टर से बनता है। प्लास्टिक बनता है पेट्रोल से, प्लास्टिक बनता है पेट्रोल, एनी आइटम इज डन फ्रॉम प्लास्टिक, जो भी बनता है पेट्रोल, तो पेट्रोल से बनता है। और कपड़े का जो कलर होता है, पॉलिस्टर कपड़ा हो गया, और कपड़े के कलर्स भी हो गए हम लोग, जो लाल पीला रंग वगैरह सारे कलर, वो भी सारा पेट्रोल से ही बनता है। जब वो भी लैंडफिल में जाता है, हमारे कपड़े जब हम खरीदते हैं बिना सोचे, साल का एक बांध दो, आपकी साल का इतना ही कपड़ा खरीदना है, और अगर ग्रो हो चुके हैं तो कपड़ा छोड़ने का भी आप सोचो आप। तो ये कपड़े जब एक्सेस खरीदते हैं तो वो भी कपड़े डस्टबिन में जाते हैं, तो वो भी गाय खाती है। जब वो जलते हैं तो उसका जो पोल्यूशन होता है वो भी इनहेल करते हैं, पेट के अंदर जाता है, अपने पेट के अंदर भी जाता है, और अपने खून के अंदर भी पाया जाता है। और वाटर पोल्यूशन जब पानी के अंदर जाता है वो, तो गाय, हम लोग तो फिल्टर कर लेते हैं, आरओ वाटर है घर में, कॉर्पोरेशन क्लीन करके पानी दे देता है। अब गायों को
जानवरों को पानी पीने के लिए कहाँ पर फिल्टर करेंगे? हमने तो नदी पोल्यूट कर दिया है, सारी नदियों में पोल्यूशन कर दिया है। सारा जो पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, जो भी रेनफॉल से होके क्रिएट होता है, जो ह्यूमन इंड्यूस पोल्यूशन है, तो वो सारा नदी, तभी नदी हीट हो जाती है, उसके अंदर केमिकल्स आता है। गाय तो ऐसे ही पीती है, जानवर तो ऐसे ही पीते हैं। तो ये सारी चीजें उनको ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ये सारा हमने कॉज की है, ये नेचुरल है। तो ये आप प्लीज कभी भी आप देखो, इसमें कोई स्टार्टअप करो नया, कोई इसमें कोई भी अगर आपके सन्स या डॉटर्स रहेंगे तो उनको बोलो कि इस बिजनेस में थोड़ा सस्टेनेबल बिजनेस में या इस बिजनेस में वो लोग ज्वाइन हो, कुछ नया करे इसमें, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में इसको भी एक पार्ट बनाओ, आपकी पॉलिसी बना लो लोग। हाँ, इसने में से इतना करेंगे हम लोग, जीव दया के लिए एक पॉलिसी बना लो आप। जीव दया भी ऐसे नहीं, जीव दया नहीं, सॉरी, जीव करुणा। तो जीव दया के लिए हम लोग तो ऐसी जीव दया करके आ जाते हैं, वो लोग तो चारा देते हैं, तो वो भी जीव दया प्रॉपर नहीं होता है। तो सही तरीके से एनिमल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो थोड़ा प्रॉपर करते हैं जानवरों को बचाना। आप समझो, ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, मीट इंडस्ट्री को लेके जाते हैं ना, तो एक ट्रक में 60-60 भैंसों को बांध के लेके जाते हैं, गायों को बांध के लेके जाते हैं, जबकि प्रॉपर अगर स्पेस के साथ जाए तो 8 या 10 से ज्यादा जा ही नहीं सकती। अब आप सिर्फ देखो, मैंने जब वो इमेजेस देखा ना, इतना उनको रस्सी से उनका नाक बांध देते हैं, फिर उनके सिंग बांधते हैं, उनके पूंछ बांध देते हैं, पूरा रस्सियों से पूरे सारे भैंसों को बांध के ट्रक में बांधते हैं। तो आते आते समय तो फिर उनके नाक से खून निकलता है जब वो रस्सी के प्रेशर से। तो ये पूरा इलीगल बिजनेस चलता है। तो ऐसे वे में जीव जीव करुणा भी करना, ऐसी जगहों पे करो, ढूंढो, आप थोड़ा सर्च करो, अपना भी एफर्ट लगाओ थोड़ा, कि सही जगह पे करूं जहां जीव हत्या ना हो। गौशाला में हम लोग करते हैं, तो गौशाला में भी कौन ध्यान रखता है? वो दूध तो निकालते ही है वो। आप समझो, गौशाला कभी भी आप जाके आओ, आप सिर्फ कंडीशन देखो, भले जैन की गौशाला हो, कोई भी गौशाला, आप कंडीशन देखो, वहीं पर वो लोग गोबर करते हैं, और वो वहीं पर गोबर रहते हैं, उसी के ऊपर वो पूरा दिन रहते हैं, कोई क्लीनिंगनेस नहीं, कुछ नहीं। जबकि इतना पैसा हम लोग जीव दया में जो गौशाला में, कभी हमने क्वेश्चन नहीं किया है कि ये सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा है। हम भी थोड़ा बहुत सीमेंट फ्लोरिंग करके, उनका गोबर जहां करते हैं वो थोड़ा क्लीन करने के लिए एक आदमी रख लिया वहां पर, गौशाला में प्रॉपरली मैनेजमेंट कर दिया। हम लोग को पैसे देते हैं तो ये क्वेश्चन हमको पूछना जरूरी है। अब देखो, गोबर के वहीं पर रहते हैं, कोई क्लीनिंग करने नहीं आता है, कोई ध्यान नहीं रखने आता है। तो फिर इससे अच्छा बेटर है कि जहां जानवर कटने जा रहा है उनमें आप जीव करुणा डालो, एनिमल एक्टिविटीज को पकड़ो। हर सिटी में कोई ना कोई तो है ही है, बहुत सारे जने, तो उनमें पकड़ो, उनको रेस्क्यू करो, महीने में एक दिन करो उनके साथ, कि देखो उनके इश्यूज क्या है करके। तो ये हो गया कंपैशन, ये हो गया करुणा। जब करुणा हो अंदर से हो गया तो कुछ ना कुछ हम लोग आके करेंगे। सेमिनार्स लो, आप भी सेमिनार्स लो, जो हो सकता है वो करो, बट डू समथिंग अबाउट इट। 20%, वर्ल्ड का 20% डेयरी इंडिया से आता है, 20% इंडिया का शेयर है। अब देखना, जो पिल्स लेते हैं हम लोग, ये सारा चीजें सब डिजीजेस कॉज करता है। ब्रूसोलिस करके किसके वजह से आता है वो, और कुछ फैक्ट्स। डायरेक्ट डेयरी इज सपोर्टिंग मीट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, बटन इंडस्ट्री, जो बटन आते हैं वो भी आजकल उसमें से भी होता है वो, एंड अपने जो बेल्ट और हो गया, ये भी इंडस्ट्री। अभी इंडिया की पॉपुलेशन है 2019 के हिसाब से 25 करोड़ काउस एंड बफलोस। 2025 ने निर्मला सीताराम ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोजेक्शन दिया है कि वो डबल कर देंगे, गाय और भैंसों का प्रोडक्शन डबल कर देंगे। अब आप समझो, डबल कर देंगे तो सब कुछ डबल ही होगा। पहले से ही इतना 25 करोड़ में इतना हिंसा प्रति उनके ऊपर हो रहा है, तो अभी 2025 में डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 50 करोड़ हो जाएगा। अब ये हम लोग सबको इफेक्ट होगा। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, पोल्यूशन बढ़ेगा, ज्यादा कटेंगे, शहर का हवा पूरा बदल जाएगा, वाटर कम होगा, सारे चीजों से डायरेक्ट इंपैक्ट अपने ऊपर आएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, एवरीथिंग वी वुड बी रिस्पॉन्सिबल। और बाई 2030 आप समझ लो आंकड़े कितने रहेंगे,
मे बी इट विल बी 100 crores ऑल्सो, वी डोंट नो। और इनको एक ऑक्सीटोसिन करके दवाई देते हैं गाय प्रेग्नेंट के लिए, जब वो देते हैं ना ऑक्सीटोसिन, तो कम से कम नहीं नहीं करके 10 साल तक उनको वो दवाई दे दे के प्रेग्नेंट कर करके, पर 4 महीने का भी गैप नहीं देते। प्रेग्नेंट हुई क्या, कम से कम प्रेग्नेंट होके बच्चा हुआ तो बच्चा होने के बाद 3-4 महीने का भी गैप नहीं देते उनको, वापस उनको प्रेग्नेंट, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करा देते। तो एनिमल एक्टिविस्ट ये सब जो डॉक्यूमेंट्री में बोलते ना, दिस इज नथिंग बट इट इज रेप, इट इज लिटरली रेप, दे से दैट, वही कर रहे हैं हम लोग जानवरों के साथ। और ये सारा चीज अपना कंजम्पशन हैबिट्स की वजह से। तो अपने बच्चों को, अपने अपने आप को, अपने फैमिली में ये एजुकेट करो, स्लोली थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा। कम से कम हम तो शुरुआत करें, 5 साल तक हम लोग को लगेगा कि धीरे से उससे छुटकारा पाएंगे। तो ये एक हो गया। अभी आप, मैं बताता हूँ आपको चिकन के बारे में। आई थिंक टाइम अभी, एवरी ईयर 2019 में, इंडिया में 2019 में 72 बिलियन, 7,200 करोड़ चिकन, कितने, 7,200 करोड़ चिकन्स को हम लोगों ने कंज्यूम किया है। एक्सपोर्ट भी हो गया और कंज्यूम भी किया, इतना कंज्यूम किया इंडिया में, इतना ज्यादा कंज्यूम किया। आप समझो, मतलब उसका 7,200 करोड़ इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन, नहीं मतलब वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बराबर हमने कर दिया। वर्ल्ड के पॉपुलेशन से बराबर नहीं, वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी 700 करोड़ कुछ है, 700 750 करोड़ है। तो उसका 10 गुना हमने कंज्यूम किया है 2019 में। तो ये सारा इफेक्ट हो गया, कोई भी हो गया तो एनिमल वेलफेयर सिर्फ हमको करुणा दिखा के या दया दिखा के नहीं है, हमको उनके लिए अभी लड़ना पड़ेगा, उनके राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। तो वो जेन्स ही कर सकते हैं और प्रॉपरली कर सकते हैं जेन्स भी। तो इसके लिए अपने धार्मिक संस्थाओं में, अपने कम्युनिटी लेवल पे, मंदिर में कोई ट्रस्टी है या आपके भी कोई कम्युनिटी फंक्शन रहते रहेंगे, टेम्पल फंक्शन में रहते रहेंगे, एक सेशन रखो। बोली का सेशन तो हम लोग हमेशा रखते हैं ना, पहले तो हर बार हम लोग मंदिर के फंक्शन में बोली हम लोग रख देंगे, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, भगवान की आरती, भगवान के इसमें। तो कभी कभी हमने इसका क्यों नहीं रखते हम लोग, इसका 10 मिनट का सेशन रखने में हमारा क्या चले जाएगा। कम से कम 1,000 जने मंदिर के फंक्शंस में आते हैं, तो वो 1,000 जने तक वो जब बात पहुंचेगी, तो वो 1,000 जने कहीं और 1,000 जनों को बात पहुंचाएंगे, तो इफेक्ट तो होगा, ऐसे ही चेंज आएगा। सब लोग ऐसे ही हाथ ऊपर करके बैठेंगे सिर्फ जीव करो दया से नहीं हो पाएगा, इसी के लिए हमको कुछ और कुछ करना पड़ेगा। यंगस्टर्स हो गए तो वो ये इसमें जुड़ सकते हैं, जो अगर सपोज आपके फैमिली में यंगस्टर्स धर्म में ज्यादा एंटर नहीं हो रहे या मंदिर के एक्टिविटीज में ज्यादा एंटर नहीं हो रहे, तो यू कैन टेल देम कि ऐसे एक्टिविटीज हम बड़ों को लेके आना चाहिए, कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हो जाना चाहिए। सिर्फ गौशाला जाके अटेंडेंस देके नहीं आना, एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए कितने स्कूल से, कितने जनों के पास जैन में कॉन्टैक्ट है, आप समझो। आज मेरे को कांटेक्ट करने के लिए, मैं नए सिटी में हूं तो नेटवर्किंग करने के लिए मेरे को इतना डिफिकल्ट लगता है कि हाँ भाई, स्कूल में कोई जान पहचान है क्या, उस कॉलेज में किसी का जान पहचान है क्या। तो वो जान पहचान करने के लिए इतना मेरे को टाइम लगता है, जबकि सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो अब हमारे जैन में तो ट्रस्टी, इतने बड़े बड़े ट्रस्टी हैं, कितने जने इतने कॉन्टैक्टफुल है, रिसोर्सफुल है। तो उन लोगों को पकड़ो आप, किसी के कोई रिलेटिव रहेंगे, किसी के कुछ रहेंगे, उनको बोलो कि उनका एक रेफरेंस आ जाता है, कोई स्कूल या होगी तो दूसरे स्कूल में जाके हम लोग ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। सिर्फ जैन हमारे तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स हम लोग जब बाहर जाके बोलेंगे, तब जाके जैन प्रिंसिपल्स का हमको मजबूत होगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, हमारा जैन धर्म के प्रिंसिपल्स इतने अच्छे हैं कि लोग भी फॉलो कर रहे हैं। पहले तो हम फॉलो करना, थोड़ा हम फॉलो करके स्प्रेड करना। पूरा इंडिया उस डॉक्यूमेंट्री में जो जो जिसने निकाला था, तो उस वो लड़का जो डॉक्टर था, एंड ही बिकेम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। तो वो नॉनवेज खाता था पहले, फिर एक दिन उसने मार्केट में देखा था कि ऐसे मतलब अत्याचार हो रहा है करके, उसके बाद उसने वो छोड़ा। उसके बाद उसने स्टडी किया तो उसने आंखें खोल दी उसकी। और वो स्टडी क्या किया, आप हैरान रहोगे, उसने जैन प्रिंसिपल स्टडी की है और भगवत गीता।
वो बोल रहा है ये दो ग्रंथ मैंने पढ़े, जैनिज्म और भगवत गीता, ये दो पढ़ने के बाद मेरी पूरी आंखें, कम से कम उस डॉक्यूमेंट्री मूवी में 5 से 7 मिनट तक वो जैनिज्म के बारे में बोलते गए, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बोलते गए। तो अहिंसा वहीं से ही आया उनका वर्ड। और पुराने वो उनका मैप भी था पूरा डॉक्यूमेंट्री में। तो फुल इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म के वजह से पूरा इंडिया एक टाइम पे शाकाहारी था। ये बलि चढ़ना, ये चढ़ना सब बंद हमारे धर्मों ने कराया था, श्रामण कल्चर ने कराया था, जैनिज्म और बुद्धिज्म ने मिलके। ये भाव था हमारा। आज हम लोग हमारे तक ही लिमिटेड है। बड़ा अफसोस की बात है कि आज हमारे तक ही हम लोग लिमिटेड है। हमारा कम्युनिटी फंक्शन, हमारा ध्वजा, हमारा ये, तो कोई बात नहीं, फंक्शंस भी जरूरी है, कम्युनिटी भी जरूरी है, बट कम्युनिटी के साथ कुछ एक्शन भी हो तो लाइफ अपनी भी अच्छी होगी। और जानवरों के लिए जो सही चीज करना चाहिए करुणा के हिसाब से, वो भी हो सकता है। तो कभी भी एनिमल वेलफेयर की बात आती है तो ये सारी चीजें आप पॉइंट्स याद रखना। किसी होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, एनिमल क्रुएल्टी होना चाहिए, एनिमल क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये सारी चीजें इट शुड बी पार्ट ऑफ एनिमल वेलफेयर। और प्लास्टिक का और एक बताता हूँ। 2019 में नेशनल जोग्राफिक के हिसाब से एक प्रेग्नेंट वेल, बहुत बड़ी वेल मरी गई थी, उसके अंदर से 50 पाउंड, 50 पाउंड, कोई कैलकुलेट करके बता दो बाद में कितना होता है, बट 50 पाउंड करके है, आई थिंक वो कुछ, आई थिंक सो व्हाट, 150-200 किलो प्लास्टिक के पेट के अंदर आने से, वो पेट प्लास्टिक आया कहाँ से? समुन्द्र में जा जाके फेंक फेंक के हम लोग वो प्लास्टिक कंजम्पशन करते, सारा समुन्द्र में जाता है। उतना प्लास्टिक उसने कंज्यूम करके वो प्रेग्नेंट वेल मर गई। हर दिन इंडिया में, और एक फैक्ट है, हर दिन इंडिया में 22 करोड़ फिश कंज्यूम करते हैं लोग, 22 करोड़ हर दिन। इतना तो हमारा मतलब यूपी का पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन जितना है उतना रोज मछलियां करते हैं। तो आप सोचो, जो कंज्यूमेबल नहीं है तो कितने को मारते रहेंगे तब जाके 22 करोड़ हाथ में आती है। कम से कम नहीं नहीं करके 60-70 पकड़ते हैं तब जाके 22 करोड़ कंज्यूम होती है, बाकी रास्ते में मर जाती है, जब निकालते समय मर जाती है। तो दिस इज द, सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट बोलते हैं ये जो क्लाइमेट चेंज हो गया, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, गर्मी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सारे कारण है। समुद्र गर्म हो रहा है, समुद्र हो रहा है क्योंकि मछलियां नहीं है, मछलियां कम है। मछलियां कम क्यों है? क्योंकि
ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी आ रही है आवाज? सॉरी, अभी आ रही है शायद से। अभी ऑन नहीं था वो। यस। तो रोज का इतना, मैं बोल रहा था, रोज की इतनी मछलियां हम लोग पकड़ते हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, 80% का जो ओशन है, सारा लाइफ ओशन में रहता है, समुन्द्र में रहता है। तो वो 80% इतना गर्म हो गया, वो ओशन इतना गर्म हो गया कि अपने आप वहां पर मछलियां ही नहीं है। छोटी मछली से गर्मी को सिक्योर कर सकते हैं, कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। जो पोल्यूशन हो गया वो छोटी मछलियां कैच करती है। फिर थोड़े नीचे लेवल पे मीडियम मछलियां रहती है, वो मीडियम मछलियां छोटी मछलियों को खाती है। और जो बड़ी मछलियां रहती है वो थोड़ा बॉटम में रहती है, तो वो बड़ी मछलियां फिर मीडियम मछलियों को खाती है। तो ये प्रोसेस है। अभी ऊपर का चेन ही मिट गया है, क्योंकि ऊपर ऊपर अपन ने मछलियां पकड़ ली है, तो पूरा सिस्टम ये चेंज हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम लोग डेली चप्पल से लेके, जूते से लेके, एक हेयर पिन से लेके, या फोन से लेके, कुछ भी आइटम हो गया, आप समझो, अगर थोड़ा सा, अगर आप रोज कोई भी चीज खरीदने के पहले एक बार आप देख लोगे ना, कौन से दुकान से खरीद रही हूं मैं, या खरीद रहा हूं मैं, ये पैसे किसको जा रहा है वापस, वो कम से कम जानवरों को मार के तो खाएगा नहीं ना, मेरे पैसे तो यूज नहीं हो रहे ना उसमें। तो वो आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो आपके डेली प्रोडक्ट से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा आप क्लीन मनी करके इसको टर्म है ये, कि 100% हम लोग सोच समझ के कहाँ मेरा पैसा जा रहा है, कहाँ स्पेंड हो रहा है, वो नहीं हो सकता। बट एटलीस्ट कुछ तो हो सकता है, 50% तो हो सकता है। मेरे को अगर एक कुछ भी कपड़ा लाना है, तो मैं कपड़े अगर समझूंगा, चलो कोई जैन फैमिली से ला लिया, या कोई हिंदू फैमिली से ला लिया, जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो मांस मट्टी का ये नहीं खाता है, तो उनके यहाँ से ला लिया, तो वो पैसा तो कम से कम इतना तो पता है हमको कि वो पैसा कम से कम कटने में नहीं जाएगा, हत्या में तो नहीं जाएगा। तो इतना एनालाइज हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबल है। डेली लाइफ में ये सारी चीजें वी कैन डू एट आवर ओन फेस। तो यही था आज का सेशन। आई होप थोड़ा सा और टॉपिक्स कवर नहीं कर पाया, बिकॉज थोड़ा लेट हो गया था। मैं भी प्रिपेयर करते करते थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। बट यही है जीव दया, व्हाट है, यही शेयर करना चाहता था। प्लीज, थोड़े हॉरिफिक सीन्स थे या कुछ मैसेजेस ऐसे थे, बट ये सारे फैक्ट्स थे। ये कोई मेडअप नहीं था कि मेरे को नहीं है, बट जो है, जो जो सच है, वो अगर शेयर करते हैं तो मे भी किसी को मोटिवेशन मिलता है कुछ चीज चेंज करने की अपने लाइफ में। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अपने लाइफ में। प्लीज कोई क्वेश्चंस, इट विल बी ग्रेट। कोई क्वेश्चंस अगर रहेगा तो, किसी को कुछ समझ में आया, कि किसी को कुछ लगा, कुछ फीलिंग्स है कि क्या है, कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई इनिशिएटिव भी कोई करना चाहता है या कोई कर रहा है, प्लीज कम फॉरवर्ड। एजुकेशन में हम लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डू फ्री सेमिनार्स, ये जेन्स के लिए या ऐसी जगहों पे। कोई भी अगर करना चाहता है, कहीं भी स्कूल्स या कॉलेजेस या कहीं भी कम्युनिटी में भी, ऑनलाइन सेशन हो गया, जैसे 20-30 जनों का कोई सेशन होता है, आपके अपार्टमेंट के लिए एक अलग से सेशन करना है, तो प्लीज टेल मी। तो इट विल नॉट बी चार्जेबल, नो प्रॉब्लम, बट आप ये करना कि आप अपने यहाँ से कुछ चार्ज करके वो एक एक आप एनिमल वेलफेयर के लिए यूज कर लेना। यू डोंट नीड टू पे अस, बट एटलीस्ट एक मे बी 50-50 रुपीज सबसे कलेक्ट करके, कभी भी ऐसा इवेंट होता है या आप होता है, तो आप लोग कम्युनिटी के हिसाब से आप कलेक्ट करके आप कोई कॉज के लिए दे सकते हो, विच यू फील विच इज राइट। कोई भी चीज होगी। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर हो तो प्लीज लेट मी नो, नहीं तो दिस सेशन। अनिशा जी ने पूछा, जेन्स के घर से सब वेजिटेबल्स फ्रूट्स के पील्स कलेक्ट करके गौशाला में दे सकते हैं। यस, अगर आपके पास इतना, मतलब यू हैव टाइम, इफ यू कैन डू इट, इट्स वेरी वेल एंड गुड। बट सिर्फ छिलके नहीं है, कभी कभी कुछ फ्रूट्स भी दे दिया तो भी ठीक है। गुड़ अच्छा है, अच्छा है, बिकॉज उनका गट बैक्टीरिया गायों का ठीक कर देता है गुड़। तो जो गट बैक्टीरिया चाहिए, जो उनको इम्यूनिटी डिसीजेस होते हैं,
ये सब होते हैं। वो डिसीजेस भी, ब्रूकोलिसिस भी क्यों आता है? तो जब वो गोबर के अंदर ही पड़े रहते हैं ना, जब वो गोबर जाते हैं तो वहीं वो पड़े रहते हैं, उनके पांव आते ही आते हैं, उसमें एक फंगस बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है, उसके वजह से उनको ये डिजीज कॉज हुआ। ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है कि बुखार आ गया हमको करके, ऐसे नहीं है। वो ह्यूमन के वजह से हुआ है, क्योंकि उनके लिए की। तो आप ये कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड दैट इफ यू कैन टेक दिस इनिशिएटिव। फ्रूट पील्स हो गया, ये हो गया, ये भी कर सकते हैं आप, नो इश्यूज। गुड़ भी दे सकते हैं आप कभी भी हुआ तो। और उसके अलावा एक एजुकेशन कैंपेन भी आप चलाओ कोई भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में। इट विल बी अ गुड थिंग कि अगर आप लोग ऐसे अगर कोई इनिशिएटिव लिए अपने अपार्टमेंट में, तो ये भी अच्छा रहेगा। क्योंकि यंग जनरेशन को नहीं जोड़ेंगे तब तक तो फिर, अभी पूरा वर्ल्ड वीगन में जा रहा है, बहुत अच्छे चल रहा है, फॉलो कर रहे हैं लोग, यहाँ कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, बट अपने जैन में मेरे को कोई दिखता ही नहीं है जो वीगन में है, कि जो कोई सपोर्ट कर रहा है या जो कोई ये कर रहा है करके। तो नए लोगों को जोड़िएगा तो इट विल बी गुड। और कोई क्वेश्चंस? नहीं तो हम लोग समाप्त करते हैं सेशन आज का। ठीक है। और कुछ भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज, हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर ये सारा, इन व्हाट वे सपोर्ट एनिमल वेलफेयर, दिव्या जी ने पूछा है। तो एक तो ये है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एनिमल वेलफेयर का आपका सपोर्ट क्या क्या हो सकता है। तो एक तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करो, फर्स्ट थिंग इज दैट, सो दैट मोर इट कैन रीच टू मोर पीपल। क्योंकि 10 जनों के पास जाएगा तो कोई एक जना सीरियस लेके उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो ऐसे ही ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये एक चीज हो गया। सेकेंड थिंग इज, आपके फादर के बिजनेस में या आपके बिजनेस में या और आपके किसी भी फील्ड में, आपके एक पॉलिसी के तौर पे आप कुछ प्रमोट करो उसको, कि एनिमल वेलफेयर, हम लोग एथिक्स करते हैं ना, मिशन विशन वगैरह सब, तो उसमें आप एक पॉलिसी के जैसे कुछ डालो, आप इंक्लूड, कुछ भी एक पॉइंट इंक्लूड करो आप, कि एनिमल वेलफेयर। तो वो भी एक एजुकेशन हो गया, उसमें भी कुछ परसेंटेज आप निकाल के, व्हाट यू कैन डू इज, एक तो एजुकेशन करो, जितने लोग हो उनको, हमको वेजिटेरियन में लेके आना है, कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट, दे हैव अ राइट टू लिव, इसके लिए। दूसरा चीज हो गया आपका, ऑफिस में पॉलिसी लेवल पे लेके आओ। तीसरा हो गया सपोर्ट, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट देखो अपने सिटीज में, सर्च फॉर इट, खुद को ही सर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे देखो कि एनिमल एक्टिविस्ट रहते हैं, जो ना दूध निकालते हैं, जो भी ये जानवरों को कटने से बचाते हैं, वो लोग रेड करते हैं, चौकिंदा रहते हैं, जैसे पीटा हो गया, ये सारे अब्रॉड के ऑर्गेनाइजेशन हो गए। इंडिया में भी ऐसे बहुत एनिमल एक्टिविस्ट हर सिटीज में पाए जाते हैं, उनका से सपोर्ट देम। तो इफ यू वांट टू डू इट, व्हाट इफ यू कैन गिव मनी, यू गिव मनी। इफ यू कैन डू मनी भी देख के, आप देख के दो कि कहाँ दे रहे हो। सेकेंड चीज हो गया, इफ यू कैन गिव योर टाइम, अगर आप टाइम दे सकते हो तो और भी अच्छा, पैसे के साथ टाइम भी सही है, दिस इज बेटर। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेल्फ चेंज करो आप, चेंज योर लाइफस्टाइल, दिस इज द बिगेस्ट सपोर्ट। अगर अपने लाइफस्टाइल को हम लोग चेंज करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको, डेयरी हो गया, प्लास्टिक फूड हो गया, चीजें हो गया, धीरे धीरे अगर आप समझो, रोज का समझो इतना कंजम्पशन होता है, 2-3 लीटर होता है, आप समझो आप रोज 2 टाइम दूध पीते हो एक, तो जो कट डाउन करते हैं वो कट डाउन करो। सस्टेनेबिलिटी हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट विथ अस। छोटे छोटे जो चेंजेस हम लोग कर सकते हैं तो उसका प्रभाव बहुत लंबा होता है। दीज आर द थिंग्स विच यू कुड डू। ओके, आई थिंक सवाल नहीं है। आई होप नेक्स्ट सेशन में वील डू समथिंग डिफरेंट। मैं आप पहले ही, आई विल पुट दी नेक्स्ट सेशन में क्या करूंगा, फ्राइडे को ही मैं टॉपिक शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने सर्कल में प्रमोट कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, तो इट विल बी मच बेटर। एंड एनी टॉपिक विच यू वांट स्पेसिफिकली, कि आपको लगता है कोई टॉपिक आपको इसके ऊपर 30 मिनट की स्पीच मिल सकती है। हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो अच्छा। रश्मि जी ने पूछा है कि इसके ऊपर 30 मिनट की स्पीच मिल सकती है। हाँ, आई थिंक ये सेशन रिकॉर्डेड है,
तो अगर आपको प्रॉपरली 30 मिनट का अलग से चाहिए तो यू कॉन्टेक्ट मी, मे बी आई कैन प्रोवाइड यू अ प्रेजेंटेशन। नहीं तो इसका रिकॉर्डिंग आता है तो वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं पर अगर अलग से देना है तो आई कैन डू इट। मेकअप, हाँ अभी सॉरी, एक टॉपिक, एक फैक्ट भूल गया था लास्ट में। 2014 में, 2000 रिसेंट डेटा नहीं है मेरे पास, 2014 में 2.5 करोड़ एनिमल्स को मारा गया है यूएसए में। ये मैं बोल रहा हूँ, मीट्स का आप सब छोड़ दो, अलग है मैं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ अपने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की वजह से और अपने प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के, सोशल मीडिया, कॉस्मेटिक और मेडिसिन इंडस्ट्री। मेडिसिन इंडस्ट्री का तो कोई ये ही नहीं है, डेटा ही नहीं है क्योंकि बहुत हाई लेवल पे। बट कॉस्मेटिक और अपना सोशल मीडिया जो होता है ना, उसके लिए कम से कम नहीं करके 2 से 2.5 करोड़ के चूहों को और लैब रैट्स और लैब मंकीज को मारा गया है यूएसए में सिर्फ। तो आप हर कंट्री का हिसाब लगा दो कितना होगा। दिस इज जस्ट बिकॉज टू कॉस्मेटिक, स्किन को इफेक्ट नहीं होनी चाहिए या कैसा इफेक्ट हो रहा है, एंटी एजिंग ये हो गया, ये सारी चीजें इसके वजह से। तो दिस इज वन गुड थिंग आई थिंक यू आप हाईलाइट किया दिव्या जी ने। एंड हनीशा जी ने कहा कि ट्राई टू बाई लेस पैकेज मिल्क एंड बाई फ्रेश मिल्क। ठीक है, नियर सॉल्यूशन, दिस इज गुड फॉर एज ऑफ नाउ। स्लो चेंज में अगर जाना है तो ठीक है, पैकेट से कम इस पे लेके आओ। और उसके बाद अपने दूध वाले से भी आप कम्युनिकेट करो कि वो गायों को कैसे रखता है, क्या है, बराबर है कि नहीं है, ये भी आप करो धीरे धीरे। अगर बंद कर सके गुड, इट्स बेस्ट। बट स्टार्ट स्लो, नो प्रॉब्लम, डोंट थिंक टू मच, स्टार्ट स्लो। ओके, आई थिंक टुडे सेशन इज डन। एंड और कुछ रहेगा प्लीज मैसेज मी। नेक्स्ट सेशन मेकअप, ठीक है, आई कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, कॉस्मेटिक का आई विल डू समथिंग, वी कैन वर्क समथिंग ऑन दैट। तो कॉस्मेटिक हो गया, फिर उसके बाद जो शैम्पूस हो गया या उसके ऊपर भी वी कैन डू नेक्स्ट सेशन। मैं करता हूँ कुछ इसके ऊपर वर्क करने की। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे कर लेंगे, जो अपना क्लीनिंग, ये जो क्रीम्स हो गया, हेयर जेल हो गया, ये सारी चीजें वी कैन डू इट, आई ट्राई टू डू इट। ठीक है, सबको प्रणाम, थैंक यू सो मच।